will be one Lion King. Mufasa, run! चेतावनी, मुफासा द लायन किंग की कहानी के स्पॉइलर आगे हैं। कहानी की शुरुआत ताका के मुफासा से धोखा देने से होती है। यही धोखा मुफासा को राजा बनने के रास्ते पर ले जाता है। हालांकि इस बदलाव में मुफासा की बड़ी भूमिका है, लेकिन वह अकेला नहीं था जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया। दरअसल फिल्म के तीसरे भाग में यह बताया गया है कि प्राइड रॉक पर शेर के दहाड़ने का ऐतिहासिक महत्व क्या है। सबसे पहले यह दहाड़ने वाला शेर मुफासा था, जो एक आवारा और शरणार्थी के रूप में माले ले आया था। मुफासा ने अन्य बाहरी लोगों जैसे रफीकी, सराबी और जाजू की मदद से मालेले को एकजुट किया। ये वे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कीरोस प्राइड के अत्याचारी आक्रमण को रोका। साथ ही कीरोस के आगमन के साथ ताका का यह धोखा मुफासा को यह साबित करने का मौका देता है कि वह असली राजा बनने के योग्य है। सचमुच जीवन के चक्र में हर किसी की अपनी जगह होती है, यहां तक कि ताका उर्फ स्कार की भी, जिसका बदलाव मेल की क्रांति में उसकी जटिल भूमिका का संकेत देता है। मुफासा और उसके साथियों ने अलगाववादी जन्नत को एक वास्तविक समुदाय में बदल दिया। मुफासा का अंत न केवल उसके शिकार जानवरों के साथ असामान्य संबंधों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्राइडलैंड्स बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गईं। इसके अलावा मालेले को बदलने वाले युद्ध के अलावा फिल्म के तीसरे भाग में कई अनोखे लायन किंग ईस्टर एग्स छिपे हैं। जब मुफासा की मौत से ठीक पहले की घटना को 2 बार फिर से दिखाया गया है। पहली बार जब वह कीरोस की वजह से पानी में गिरता है, और दूसरी बार जब ताका कीरो की हार के बाद मुफासा को पानी से खींचकर बाहर लाता है। यह पल डिज्नी के इतिहास की सबसे यादगार मौत के दृश्य का भूतिया संकेत देता है। इस बीच टकराव के दौरान आने वाला भूकंप न केवल प्राइड रॉक को आकार देता है, बल्कि प्राइड रॉक के नीचे का पूल भी मुफासा के बचपन के डर को हराने का प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा रफीकी ने मुफासा को मालेले तक पहुंचाया और कैसे प्राइड रॉक के पेड़ और दृश्य उसे प्राइड का शमन बनने के लिए प्रेरित करते हैं, यह भी फिल्म के अंत में दिखाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुफासा की प्राइड की महिलाओं के बीच हुई अनोखी परवरिश ने उसे कद और संवेदनशीलता दी, जिसने उसे राजा बनने के लिए तैयार किया। इसी के साथ यह प्रीक्वल मुफासा और सिम्बा के बीच शिकारी पाठों के संदर्भ को भी गहराई से समझाता है। डिज्नी ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि अगली लायन किंग फिल्म कौन सी होगी, लेकिन मुफासा की घटनाओं के बाद फ्रेंचाइजी का अगला स्वाभाविक अध्याय सिम्बा का शासन होगा। जबकि लायन किंग का रिबूट 1924 की मूल फिल्म की बराबरी नहीं कर सका, मुफासा दी लायन किंग प्राइडलैंड्स के इतिहास की एक अधिक संपूर्ण तस्वीर पेश करता है। अब जब इस दुनिया की कहानी बन चुकी है, मुफासा का अंत एक क्लासिक फिल्म के वास्तविक सीक्वल का रास्ता बनाता है। सचमुच यह जानने का समय आ गया है कि क्या सिम्बा ने अपने लोगों के जटिल इतिहास से कुछ सीखा है। अब आप क्या देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें बताएं और RCRI टीवी देखते रहें